Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे भाइयों और बहनों को जय मसीह की. Praise the Lord. परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे. Zion Reigns Ministry. हम आपका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके लिए, और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु की हजूरी में आपके संग जुड़ सकें. और खुदावंद का शुक्र करते हैं अच्छे दिन के लिए, ऐसे प्यारे दिन के लिए जो परमेश्वर ने बनाया है. हालेलुया. और वचन में लिखा है कि आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया कि हम इसमें आनंदित हों. हालेलुया. मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आनंद, प्रभु यीशु मसीह की शांति, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, जैसे हम इस आराधना में जाते हैं, जैसे आज के वचन को सुनते हैं, यह आपके जीवन में कार्य करे. हालेलुया. और मेरे साथ, मेरा नाम साहिल मसीह है. दिस इज़ पास्टर साहिल मसीह फ्रॉम यूबा सिटी, कैलिफोर्निया. और मेरे साथ यूबा सिटी क्रिश्चियन पंजाबी चर्च की टीम है. मैं चाहता हूं कि मैं सबका इंट्रोडक्शन दूं. हमारे साथ ऑन माई लेफ्ट सिस्टर एंजी इज़ हेयर. सिस्टर एंजी, कैन यू प्लीज़ से हाई टू एवरीवन. एंड देन सिस्टर अलेना इज़ हेयर. थैंक यू जीसस. एंड ब्रदर डेविड. हालेलुया. और ये हमारे चर्च की यूथ है. दिस इज़ आवर टीम, और हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे. एंड मेरे साथ मेरा एक दोस्त, वन ऑफ माय डियर फ्रेंड हुज गोना हेल्प अस इन द ड्रम्स, ब्रदर जोसाया. ही इज़ हियर. एंड परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे. आओ हम शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. थैंक यू जीसस. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. मिलके गाएंगे. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम, यीशु. सब मिलके गाएंगे. सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा. वो सबसे ऊंचा. मेरे साथ एक आवाज में, यीशु तेरा नाम ऊंचा है. सब ताली बजा के प्रभु की आराधना करेंगे. Wherever you are, let's worship God together. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता. वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. मिलके. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता. वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता.
Lord, we ask for your presence, we ask for your power, we ask for your anointing. जो भी प्रभु इस आवाज को सुन रहे हैं, खुदावन आप उनसे बात करें. जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम को जय जय करें. जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करें. नाम से शैतान डरे, उस नाम को जय जय करे. जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदी, यीशु है together for him. यीशु ते ताली बजा के हो सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम. यीशु, oh his name is above all names, his name is higher than any other. तेरा नाम सबसे ऊंचा. One more time, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा सबसे ऊंचा. गाएं मिलके आराधना करें. One more time, one last time. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. Thank you, Jesus. Hallelujah. Can we all say hallelujah? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You know, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, the God we worship is omnipresent. He is present everywhere. Hallelujah. You know, वो यहाँ पर भी है, वो आपके पास भी है. So what we need to do is welcome God. You know, परमेश्वर का स्वागत करें अपने जीवनों में. धन्यवाद करें मिलके. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हमारे यहाँ पर आने का एक ही मकसद है. The reason we are here is because we want God to touch you. कि परमेश्वर आपको आज छुए. Hallelujah. Whatever healing you need today, कैसी भी आपको चंगाई चाहिए. If you need physical healing, spiritual healing, financial healing, कुछ भी आपको पैसे की healing चाहिए, you know, बरकत चाहिए अपने जीवन में, you know, शरीर की चंगाई चाहिए, अपने रिलेशनशिप में चंगाई चाहिए, तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह आज आराधना के द्वारा, इस वर्शिप के द्वारा हर एक बंधन को तोड़े. हालेलुया. परमेश्वर इस वर्शिप के द्वारा हर एक बंधन आपके जीवन में तोड़े. प्रभु यीशु के नाम से हमारी ये प्रार्थना है. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. Over the waters, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the waters, Spirit, come Move over us. come rest on us, Lord. Come rest on us. Hey. Come rest on us. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, You're here and I know you're moving. I'm here and I know you feel me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here.
your presence. Fill us, Lord, with your glory. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Let's sing it together, Holy Spirit. Come rest on us. You're all we want. You're all we want. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, You're here and I know you're moving. I'm here and I know you feel me. come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you're moving. I'm here and I know you feel me. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Let's pray together. Holy Spirit, come rest. Lord, you're all we want, need. We want. Oh, you're all we want. Holy Spirit, rest on us, Lord. You're all we want. You're all. One last time, Holy Spirit. Holy Spirit, you're all we want. You're all we want. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mighty Lord. We worship you, Jesus. We ask for your presence. Oh, let your presence magnify, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. मिलके बोलेंगे. Let's say together. Hallelujah. Hallelujah. You know, as you all know कि हमारे चर्च का नाम, the name of our church is Yuba City. Yuba City एक शहर है, तो उसके नाम पे चर्च का नाम रखा है Yuba City Christian Punjabi Church. And you know, as the name states, it's a Punjabi church. Hallelujah. You know, पंजाबियों का चर्च है. पंजाबी लोग मिलके परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं यहाँ पर. और ऐसा हो नहीं सकता कि हम पंजाबी गाना ना गाएं. Hallelujah. Hallelujah. So who all are ready for the Punjabi song? Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा. मिलके गाएंगे हम सब. हो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा. एक बार फिर से मिलके one more time. जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा. एक आवाज में जीवन
मिले आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। मिलके एक आवाज में जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष मेरी जाने बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरी डाले बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे सुख दुख दा साझी मेरे नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा साझी मेरे नाल चलदा। अगना ना मैं थकना करांगे महिमा है खुदा। मिलके ना मैं अगना ना मैं थकना करांगे महिमा है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है। मिलके ताली बजा के जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा फड़िया। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा फड़िया। उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। वो चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए कि दुश्मन हर गए खुदा। चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलिया ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई। आपकी बारी है, ਤੁਹਾਡੀ बारी मिलके जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ यीशु जीवन दा दरिया बिच चौना तरना। यीशु जीवन दा दरिया बिच चौना तरना। मेरे जेह पापी दा हथ यीशु ने फड़िया। मेरे जेह पापी दा हथ यीशु ने फड़िया। ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जेहा सोना है खुदा। हालेलुया मिलके ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जेहा सोना। Let's sing it one more time. ना कोई लभया ओ ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जेहा सोना। One more time. ना कोई लभया ओ ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जेहा सोना है खुदा। ओ बंधन टूट गए अथरू सुख गए गम भी मुक गए
बरकत आई। हालेलुया यसीवस जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। कलेम करें मिलके गाएं जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। एक बार फिर से मिलके जीवन मिलया पण मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है। ताली बजा के ओ बंधन टूट गए अथरू सुख गए गम भी मुक गए खुदा। ओ बंधन टूट गए अथरू सुख गए गम भी मुक गए खुदा। विश्वास करें जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। वो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब हम जीवन देते हैं, यू नो मे बी व्हेनेवर यू वर बॉर्न डजंट मैटर, जब भी आप पैदा हुए ये मैटर नहीं करता, लेकिन व्हेन यू गिव योर लाइफ टू जीसस इज व्हेन योर लाइफ स्टार्ट्स। आमेन। यू नो जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं तब आपका असली जीवन शुरू होता है। हालेलुया। इफ देयर इज एनी ब्रदर और सिस्टर who has never given his life to Jesus, यू नो अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं दिया, यू नो दिस इज योर टाइम। आज ये समय है, आज ये मौका है। मैं नहीं जानता परमेश्वर का आत्मा किससे बात कर रहा है, लेकिन आई नो दैट गॉड इज स्पीकिंग टू समवन। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर किसी से बात कर रहा है। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन गिव योर लाइफ टू जीसस। ये एक ऐसा समय है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन पूर्ण रीति से दे सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु जी, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब धन्यवाद करेंगे कुछ समय के लिए प्रभु का मिलके। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। लॉर्ड वी जस्ट वांट टू थैंक यू टुडे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं फॉर दिस अमेजिंग डे, आज के अच्छे सुंदर दिन के लिए मेरे पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस। Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Lord, we worship you. परमेश्वर पिता हमें अपनी प्रेजेंस से भरें। Fill us with your presence, Lord. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीत कल में आज भी मेरे साथ है खड़ा। हो आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान।
उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। Let's sing it together. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। Let's sing it together. बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। One more time. बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। ओ आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। One last time. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Thank you Jesus, thank you Lord. खुदावन यीशु मसीह, आप ही हमारी चट्टान है, आप ही हमारा उद्धार है प्रभु, आप ही हमारी मदद है। You are our greatest help in the time of troubles. आप हमारे सबसे बड़ी एक हिम्मत है, सबसे बड़ी ताकत है प्रभु यीशु मसीह जी। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आराधना में मदद की, सहायता की, अगुवाई की। आगे आपके वचन में भी आप हमारी मदद करें। मिल के सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में मेरे सारे भाइयों और बहनों को जो इस समय हमें देख रहे हैं, सबको जय मसीह की। मेरा नाम साहिल मसीह और मैं यूबीसिटी कैलिफोर्निया से आपके बीच में हूँ। हमारे चर्च का नाम जैसे मेंशन भी किया गया है, इट्स यूबीसिटी क्रिश्चियन पंजाबी चर्च। और प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया, परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि मैं आपके संग मिल के परमेश्वर की आराधना कर सके हम सब। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का जिन्होंने मदद की। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु के दास के लिए, पास्टर परम और उनके परिवार, उनके पूरे चर्च के लिए जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ पूरे चर्च के लिए और जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, ये मेरी प्रार्थना है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे आप सब मेरा नाम जानते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से कुछ लोग मुझे पर्सनली भी जानते होंगे। मेरे बड़े भाई पास्टर निखिल मसीह भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर काफ़ी बार प्रचार करते हैं। और मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया। और मैं लुधियाना शहर से हूँ, आई एम फ्रॉम लुधियाना। मैंने सेंट थॉमस स्कूल से अपनी पढ़ाई की, लुधियाना सेंट थॉमस से, एंड देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC से मैंने अपनी नर्सिंग कंप्लीट की। एंड अराउंड 2016 में 2016 में हम यहाँ पर
मूव हुए, परमेश्वर ने मौका दिया यहाँ पर आने का। एंड हमने बहुत प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछते रहे और परमेश्वर इस जगह पर लेकर आए। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम यूएसए में मूव हुए, जब हम अमेरिका मूव हुए, तो मुझे ये था दिल से कि मैं खुदावंद की सेवकाई करना चाहता हूँ, क्योंकि हम इंडिया में भी एक वर्शिप टीम को चलाते थे, एक यूथ ग्रुप को चलाते थे जिसका नाम था प्रिपेयरिंग यूथ फॉर क्राइस्ट। और परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया उसको चलाने के लिए, मदद की, सहायता की। और जब हमने यहाँ आना था, मैं हमेशा ये सोचता रहा, परमेश्वर किस तरह से मैं आपकी सेवकाई करूँगा, मैं क्या करूँगा वहाँ पर जाकर। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जैसे वचन में लिखा है, खुदावंद का वचन कहता है, आई नो द प्लान्स आई हैव मेड फॉर यू एंड दोज प्लान्स आर टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू। कई बार क्या होता है, मैं नहीं जानता परमेश्वर का आत्मा किससे बात कर रहा है, बट कई बार क्या होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं गॉड व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या करना है, तो मैं और आप कई बार डर जाते हैं मेरे अजीजों। जो वेटिंग प्रोसेस होता है, जो वेटिंग टाइम होता है, मैं और आप उसमें कई बार टूट जाते हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि हम डरे मत, टूटे मत। ये समय है जब परमेश्वर हमें किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। Amen. This is the time when God is preparing you for something greater. अगर आप किसी चीज को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं and it's your waiting time, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि this is the time when God is preparing you for something greater. मैं अपनी गवाही, मेरी जीवन की गवाही है, I've been praying for 1.5 years. मैं 1.5 साल तक प्रार्थना करता रहा और कहता रहा कि परमेश्वर मुझे बताओ आप मेरे जीवन से क्या चाहते हो, किस तरह की सेवकाई चाहते हो। एंड जब हम अमेरिका में पहुंचे, यूएसए में पहुंचे, तब हम न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे। और वहाँ पर क्या हुआ कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया एक चर्च को, बैथलेहम पंजाबी चर्च में वर्शिप लीड करने के लिए। और फर्स्ट डे मैं वहाँ पर गया, मैंने आराधना की और नेक्स्ट डे से परमेश्वर के दास ने मुझे बोला कि आप यहाँ पर वर्शिप लीड करेंगे। मैंने खुदावंद का बड़ा धन्यवाद किया। और आउट ऑफ नोवेयर कुछ समय बाद क्या होता है कि हमारा कैलिफोर्निया में मूव होने का प्लान बन जाता है। एंड आई स्टिल वॉज प्रेइंग एंड आई वॉज आस्किंग गॉड, मैंने कहा प्रभु मुझे कैलिफोर्निया नहीं जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर भी एज अ वर्शिप पास्टर सेवकाई कर रहा हूँ और मुझे न्यूयॉर्क छोड़ के नहीं जाना। हालेलुया। कई बार मैं और आप क्या सोचते हैं, जब हम कंफर्ट प्लेस में होते हैं, वी डोंट वांट टू लीव दैट। हम अपने कंफर्ट प्लेसेस को नहीं छोड़ना मांगते, पर परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने मेरे संग बात की और उन्होंने कहा कि तू कैलिफोर्निया जाएगा। मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया, मैं यहाँ पर आया और परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि इस चर्च को मैं पास्टर कर सकूं। मेरे साथ मेरे भाई, मेरे सीनियर पास्टर जॉर्ज, वो भी यूनिवर्सिटी क्रिश्चियन पंजाबी चर्च में सेवकाई करते हैं मेरे साथ मिलकर। और परमेश्वर ने इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल जगह मेरे लिए रखी हुई थी। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर मैं परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनता, मैं परमेश्वर के प्लान्स को अपने जीवन में ना देख पाता। हालेलुया। मैं एक स्टोरी के साथ शुरू करना चाहता हूँ। मेरी आदत है हमेशा जब भी मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूँ, मैं स्टोरीज बहुत सुनाता हूँ। आमेन। सो आई डोंट वांट इट टू बी बोरिंग ना। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का वचन कभी बोरिंग हो ही नहीं सकता। हालेलुया। इसमें जीवन है। आमेन। इसमें जीवन है। मेरे अजीज़ों, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक छोटे लड़के की कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब ये लड़का पैदा हुआ, डॉक्टर्स ने इसको उसकी माँ के हाथ में दिया और डॉक्टर्स ने एक खबर सुनाई। डॉक्टर्स कहते कि आपके बेटा हुआ है, आपको बधाई हो, लेकिन देयर वाज समथिंग सैड। वो कहते कि एक बुरी खबर ये है कि इसके हार्ट में होल है। एंड दे वर लाइक कि हमें नहीं पता कि ये सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी उस बच्चे को लेकर। क्या होता है कि इस बच्चे की माँ इसको अपने हाथ में पकड़ती है और इस बच्चे की माँ रोती है और कहती है कि परमेश्वर तूने मुझे दिया है और तू ही इसको चंगा करेगा। इस बच्चे की माँ इसको बहुत जगहों पर लेकर जाती है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, हर एक डॉक्टर के पास, और इसका इलाज होता है। एट लास्ट क्या होता है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये बच्चा जो है वो बिल्कुल चंगा हो जाता है। आमेन। और जब ये बच्चा चंगा होता है, इस बच्चे की स्टोरी ये है, इस लड़के की स्टोरी ये है कि ये जब अपने होश में आता है, जब अपने 7th 8th ग्रेड में, 7th 8th क्लास में ये बच्चा होता है, ये बच्चा एक चीज़ को नोटिस करता है।
वो इस चीज को नोटिस करता है, वो इस चीज को देखता है, वो ये देखता है कि मैं देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूं, मैं देखने में भद्दा हूं, मैं देखने में बेकार हूं, मैं वर्ती नहीं हूं जीने के। और ये बच्चा क्या करता है कि हर समय हर पल रोता है और ये यही प्रार्थना करता रहता है। ये प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला बच्चा था, सोचिए, और ये प्रार्थना करता है, गॉड आई डोंट वांट टू लिव, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे अपने पास बुला ले। और इसके दिमाग में, छोटे बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि मैं अपने आप को खत्म करूं, आई वांट टू सुसाइड, मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं बिकॉज आई एम नॉट वर्दी। और ये अपने अपने पेरेंट्स को देखता है, अपने भाई को देखता है और ये सोचता है ये देखने में कितने अच्छे हैं, ये देखने में कितने सुंदर हैं, एंड ही वुड ऑलवेज फील लाइक ही डजंट बिलोंग। और हमेशा ये फील करता है कि मैं इनके जैसा लगता ही नहीं हूं। हालेलुया। क्या होता है इस बच्चे के साथ बाद में? एक भाई को ये मिलता है और ये भाई उसके पास परमेश्वर का वचन लेके आता है। और जब ये भाई परमेश्वर का वचन इसे सुनाता है इस लड़के को, ये लड़का प्रभु के वचन को सुनता है, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देता है। एंड नेक्स्ट डे जब इसने वचन पढ़ना शुरू किया, अगले दिन जब ये बच्चा शीशे के आगे खड़ा था, ये शीशे के आगे खड़े होके देख कर कहता है, आई एम रियली रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्यूटीफुल, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इस बच्चे के साथ पवित्र आत्मा बात करता है और पवित्र आत्मा उसे याद दिलाता है वो वचन जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। बोले हालेलुया। इवन दो आई कैंट सी यू, मुझे आप दिख नहीं रहे, पर मैं आत्मा में फील कर रहा हूं कि हम सब लोग एक होकर परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। बोले हालेलुया। तो ये बच्चा परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्लेम करता है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही स्माइल्ड। ये पहली बार है जब इस बच्चे ने बहुत खुशी से स्माइल किया अपने आप को देखकर, और उसने कहा कि हाँ, मैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह, मैं तो अपने परमेश्वर की तरह दिखता हूं। हालेलुया। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लड़का आज कहाँ है, ये लड़का आज आपके सामने खड़ा होकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर रहा है। हालेलुया। जब भी एनिमी हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, विरोधी हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, वो डिसीव करता है, वो आपको धोखा देता है, आपके साथ गलत वचन बोलता है, आपको नेगेटिव चीजें बताता है। बट हमेशा 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 ये याद रखिए कि हम उसकी बातों के द्वारा नहीं, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीते हैं। हालेलुया। हम खुदावंत के वचन के अनुसार जीते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरे भाई बहन बड़े ध्यान से सुनना, आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है लीविंग द नेट्स, अपने जालों को छोड़ना। मेरे साथ बोले, अपने जालों को छोड़ना। हालेलुया। आओ मेरे साथ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम अपनी बाइबल्स निकाले। कैन आई सी यू गाइस दिस बाइबल्स? क्या मैं आपकी बाइबल्स देख सकता हूं? आप चाहे ऑनलाइन प्रेयर में बैठे हैं, अगेन मैं आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया। अपनी बाइबल्स को लिफ्ट करें। हालेलुया। अगर नहीं है तो ग्रैब करें, जल्दी जाकर लें अपनी बाइबल्स को अपने हाथों में। आमेन। आओ हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती उसका 4 बाब और उसकी 18 आयत से। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 18। मत्ती 4 बाब 18 आयत से वचन में लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शिमोन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, गलील झील के किनारे 2 भाइयों को देखते हैं। एक का नाम क्या है? हाँ, मेरे साथ बोल रहे हैं आप, मेरा विश्वास है। हालेलुया। एक का नाम है शिमोन जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे क्या थे? वे मछुए थे। एंड ये समय है जब ये 2 भाई के जीवन में कुछ होने वाला है। दिस इज द टाइम व्हेन समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन देयर लाइफ।
वो अपने डेली काम को कर रहे थे. दिस वाज देयर डेली वर्क टू डू. हर रोज यही काम करते थे क्योंकि उनका प्रोफेशन था कि वे मछुए थे, वे मछली पकड़ने वाले लोग थे. और क्या होता है कि इनके जीवन में आज कुछ खास होने जा रहा है. मैन, आज इनके जीवन में कोई विजिट करने जा रहा है, और जो विजिट करने जा रहा है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह. आमेन. बोले, आज मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह विजिट करने जा रहे हैं. मुझे ये बात मत कहना कि पास्टर जी हम तो बड़े सालों से विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह बड़ी पहले विजिट कर गए थे. वी नीड हिम एवरी सिंगल डे. आमेन. हर रोज हर समय मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है. आमेन. जो विश्वास करते अपना हाथ दिखाएं. थैंक यू जीसस. वचन में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा. बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा. वचन बताता है 20 आयत में लिखा है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए. इमीडिएटली, उसी समय उन्होंने क्या किया? दे लेफ्ट देयर नेट्स. उन्होंने अपने जालों को छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए उसी समय. हालेलुया. मेरे भाई और बहनों, कभी ये ना सोचें कि मेरा टाइम नहीं अभी आया. बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन ये बातों को करते हैं, मेरा टाइम नहीं है जी, अभी नहीं मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकता. अभी बहुत समय पड़ा है प्रभु परमेश्वर के आने का. मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं? अगर आज भी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है. दिस इज द टाइम that we have to leave our nets. हम अपने जालों को छोड़ें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले. जालों का मतलब है कि हम अपने पुराने जीवन को छोड़ें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें. I got very happy. मैं बड़ा खुश हुआ जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और बाइबल में लिखा है, शिमोन ने, पतरस ने क्या किया और इंद्रियास ने क्या किया? उन्होंने प्रभु की आवाज को सुन के उसको रिस्पॉन्ड किया, उसका जवाब दिया, उसके अनुसार किया. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हाँ, हम तेरे पीछे चलेंगे. आमेन. कई बार मसीही लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं और कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, हम आपके पीछे चलेंगे. लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? अपने जालों को साथ ले लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं. यू हैव टू मेक ए डिसीजन. मुझे और आपको जरूरत है एक फैसला लेने की कि हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे किस तरह से चलना है. इट इज नॉट टू शो एनीवन, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ जवाबदायक होने के लिए. यू हैव टू बी अकाउंटेबल. आई हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट आई डू. जो मैं करता हूं इसका जवाब मुझे प्रभु यीशु मसीह को एक दिन देना है. मुझे याद है, मैं कुछ समय पहले अपने एक मित्र से बात कर रहा था, अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था जो कनाडा में है. मैंने उस भाई से कहा कि तो क्यों नहीं वर्शिप टीम को ज्वाइन करता? ही इज़ वेरी टैलेंटेड. प्रभु ने इसको बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है कीबोर्ड प्ले करने का. मैंने कहा कि मैं तुझे कनेक्ट करूंगा किसी पास्टर के साथ कनाडा में. तो वो बोलता कि नहीं भैया, मैं अभी नहीं. मैंने कहा कि क्यों? कहता मैं तैयार नहीं हूँ. हालेलुया. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने बहुत बार मसीही लोगों के मुंह से ये बात सुनी है, मैं तैयार नहीं हूं. मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि आप तैयार कैसे नहीं हैं? क्या तैयारी नहीं है आपकी? खुदावंद सिर्फ यही चाहता है कि हम पूरे दिल से उसके पीछे चलें. वो कहता है मैं तैयार नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, कहता कि मैं कीबोर्ड को बजा सकूं. तो मैंने उससे एक बात पूछी. मैंने कहा तुम जानते हो कि यही पतरस जिसने अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, यही पतरस था जिसने 3 बार क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया. वचन बताता है कि मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार इसी पतरस ने बोला, नो, आई डोंट नो हु ही इज. मैं नहीं जानता कि यीशु मसीह कौन है. क्या मैं और आप भी उस पतरस के समान प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं? बाइबल बताती है मेरे अजीजों कि यही पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था. यही पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह को इंप्रेस करने की कोशिश करता था. यही पतरस है कि जो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब मैं रहूं.
इसने बहुत सारे चमत्कार देखे प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, लेकिन वही पतरस है जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का अंत में इनकार कर दिया। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि वहां पर ही बात खत्म नहीं हुई। इट वॉजंट ओवर देयर, वहां पर खत्म नहीं हुआ। ये वही पतरस है जिसने बाद में क्या किया, बाद में जिसने रिपेंट किया, बाद में जिसने पश्चाताप किया, और बाद में जिसने पवित्र आत्मा से भरकर, जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते प्रेरितों के काम में, पवित्र आत्मा से भरकर इसने प्रचार किया, तो बहुत से लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स नॉट ओवर येट। अगर आप सोचते हैं आप बैकस्लाइड हो चुके हैं, अगर आप सोचते हैं आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपने परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सारे गुनाह किए हैं, दिस इज नॉट ओवर येट। अभी भी मेरे और आपके पास समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें। अभी भी हमारे पास समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। और इस बात को गलत मत लेना, मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा, मैं आपको ये बात के लिए इनकरेज नहीं कर रहा कि हम पाप करें। बट अगर आप किसी रीजन से बैकस्लाइड हो चुके हैं, आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। अगर अभी भी परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, अभी भी खुदावन का आत्मा आपसे बात कर रहा है और वह कह रहा है कि दिस इज योर टाइम टू प्रे, देन जस्ट स्टार्ट प्रेइंग, प्रार्थना करनी शुरू करें। And just come back home, प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आए। हालेलुया। वचन बताता है रोमियो 6 में, वो कहता है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, उसका बपतिस्मा लिया, वो एक नए जीवन सी चाल चले। क्या मैं और आप एक नए जीवन जैसी चाल चलते हैं? क्या मुझे और आपको लोग देखकर ये कहते हैं कि ये इंसान अब बदल चुका है, he is not the same person anymore, ये ऐसा वैसा नहीं रहा जैसा ये था? अगर मैं और आप नए जीवन जैसी चाल नहीं चल रहे, तो हम अपने आप को इस समय देखें, परमेश्वर के आगे रखें। वचन बताता है खुदावन चाहता है कि हम ज्योति में चलें, परमेश्वर चाहता है कि हम लाइट में चलें। आप जानते हो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं मेरे साथ अपनी बाइबल्स खोले। मेरे पास समय नहीं मेरे भाइयों और बहनों कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करूं, क्योंकि मैं बहुत सरलता से, बहुत सिंपली चाहता हूं कि आप आज के वचन को समझे। मेरे साथ अपनी बाइबल्स को खोले। लेट्स रीड जेनेसिस चैप्टर 1, उत्पत्ति, उसका 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग कर दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वहां पर पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ क्या था? मेरे साथ बोले, अंधेरा था। There was no light। जानते हो वचन में क्या लिखा है? हमने भी पढ़ा, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। God said let there be light and there was light। और जानते हो परमेश्वर ने लाइट को देखकर क्या कहा? परमेश्वर ने लाइट को देखकर कहा कि अच्छा है। उसने अंधेरे को देखकर नहीं कहा कि अच्छा है, उसने लाइट को देखकर कहा अच्छा है। मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं ना, तो हमें लाइट में चलना है, अंधेरे में नहीं। क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के बिना क्या थे? मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के बिना बेडौल थे, कुछ नहीं थे। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, तो परमेश्वर ने हमें क्या किया? अंधियारे से अलग करके हमें लाइट में लेकर आए, हमें उजाले में लेकर आए। एंड दैट्स व्हेन गॉड सेड ये अच्छा है। और उस समय प्रभु ने कहा कि दिस इज गुड नाउ। क्या मैं और आप आज भी अंधियारे में चल रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं, या मैं और आप आज उजाले में चल रहे हैं?
वी हैव टू बी लाइट। हमें लाइट में चलना है, हमें लाइट में जीना है। हालेलुया। हो सकता है आप में से कोई इस समय किसी बात को लेकर स्ट्रगल कर रहा हो सकता है somebody might be struggling with something today। मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको आज एक की देना चाहता हूं, एक इम्पॉर्टेंट चाबी, एक इम्पॉर्टेंट की देना चाहता हूं उन चीज़ों से बचने के लिए जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। माइट बी एनीथिंग, माइट बी एडल्ट्री, व्यभिचार की आत्मा हो सकती है, गुस्से की आत्मा हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें। क्योंकि मैं और आप इतने समझदार हैं कि हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह को कौन सी बातें नहीं पसंद। आमीन। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं और आप जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को कैसी बातें पसंद और कैसी नहीं। और अगर आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट की देना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप छुटकारा पाएंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं उसे लेने के लिए? आमीन। आओ मेरे साथ अपनी बाइबल्स को खोलो। गलातियों उसका 5 बाब उसकी 16 आयत में हम पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। उसमें लिखा है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, तब तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। वचन कहता है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है, हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। बाइबल सेज, बाइबल में लिखा है, मेरी बाइबल में लिखा है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? अपना हाथ दिखाएं और बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं। वो चाबी क्या है? मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं आज? मुझे और आपको शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा जीना है। हमें आत्मा में स्ट्रांग होना है। हमें शारीरिक या शरीर में, शारीरिक कामों में स्ट्रांग नहीं होना। मुझे और आपको आत्मा में स्ट्रांग होना है। बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है। अंत के दिनों में मैं और आप क्या हूं? मैं और आप आत्मा में स्ट्रांग हों। मैं और आप खुदावंत के वचन से, उसकी प्रार्थना से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे रहें, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। और मैं और आप कैसे भरेंगे, और मैं और आप कैसे जय पाएंगे उन चीज़ों से जिसके साथ हम स्ट्रगल करते हैं, जिसके साथ हमारा युद्ध होता है। मुझे और आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है फास्टिंग। मैं नहीं जानता परमेश्वर का आत्मा किससे बात कर रहा है, बट आई एम प्रीटी श्योर, मैं जानता हूं कि खुदावंद किसी से आज बात कर रहा है। मुझे और आपको जो करने की जरूरत है, एक चीज, वो एक की है फास्टिंग, उपवास। मैं और आप जब अपने शरीर को नहीं खिलाएंगे और अपनी आत्मा को फीड करेंगे, आत्मा को वचन देंगे, आत्मा को रजाएंगे, तो हमारा शरीर जो है वो कमजोर हो जाएगा और हमारा आत्मा जो है वो बलवंत हो जाएगा। बोले हालेलुया। तो मुझे और आपको जरूरत है कि हम आत्मा में क्या करें? आत्मा में बढ़ें, आत्मा की खुराक उसको दें। बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज बाइबल्स को भी नहीं पढ़ रहे हैं, और ये अंत का समय है मेरे अजीजों। अपने बुरे कामों से हम तौबा करें। ऐसी भी कोई भी बात अगर परमेश्वर का आत्मा आज आपको दिखा रहा है, आज आपको याद करा रहा है कि मुझे और आपको वो नहीं करना, तो ये समय है हम परमेश्वर की हजूरी में उसके आगे अंगीकार करें, तौबा करें, अपने बुरे कामों से फिरें और परमेश्वर के पीछे हो ले। और जब परमेश्वर में हम जयवंत होना चाहते हैं, जब परमेश्वर में हम फलवंत होना चाहते हैं, और मैं और आप प्रार्थना के साथ और वचन पढ़ने के साथ एक काम करें, आराधना प्रार्थना के साथ एक काम करें, वो ये है कि मैं और आप फास्टिंग में जाएं, मैं और आप उपवास करें, तो परमेश्वर आपको अपने में बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर ने किसी न किसी से बात की है, परंतु मैं ये कहूँगा कि खुदावंद की आत्मा ने सबसे बात की है। हालेलुया।
मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री का, पास्टर परम, उनके परिवार का, पूरे चर्च का, कलीसियाओं का। जो भाई बहन देख रहे हैं, मैं प्रभु के लिए आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप परमेश्वर के लिए टाइम निकाल कर आए हैं। परमेश्वर इसका आदर करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए छोटी सी भी बात करते हैं, छोटा सा भी कुछ करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर को इंसान नहीं है जो 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 भूल जाता है। परमेश्वर इन चीज़ों को याद रखता है और परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देने वाला है। आमीन। आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और उसके बाद हम आज के वचन को यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, बीते हुए सालों में, महीनों में, हर एक पल, हर एक क्षण आपने मुझे और अपने भाइयों बहनों को जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, सब पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। मेरे परमेश्वर पिता, जिंदों की ज़मीन पर रखा, हमारे भाइयों बहनों को सही रखा। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। हम आपकी पवित्र हजूरी में इस समय आते हैं, अपने आप को जीरो करते हैं, नम्र करते हैं, शून्य करते हैं परमेश्वर पिताजी, और आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं खुदावन। ये प्रार्थना करते हैं हर एक उस भाई बहन के लिए जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो किसी बातों से इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, जो किसी बुरी आदतों से इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर पिता। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा आज आप उनके दिलों को छुएं परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों को बदल दीजिए मेरे खुदावंद। आपका आत्मा है, आपका नाम है जो हमें ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है, जो हमारे जीवनों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरा विश्वास है आप अपने अनुग्रह भरे हाथों से हर एक को छू रहे हैं प्रभु। सर से लेकर पैरों तक आपके बच्चों को आपके लहू में सील करते हैं। जब अगली बार मिलें अच्छी खबरों के साथ, अच्छी टेस्टिमोनीज के साथ मिले परमेश्वर। फास्टर परम, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके दिल के लिए, जो आपके लिए कुछ करना चाहता है परमेश्वर, और करते हैं वो आपकी सेवकाई, उसके लिए मैं बड़ा धन्यवादी हूँ। आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपने दास को अपनी सेवकाई में और बढ़ाएं। और जितने भी प्रभु आपके दास इस वचन को देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत तायत से, अपनी रूह की आग से भरकर अपने बच्चों को इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम को देते हैं, और मिलकर सब भाई बहन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की।